लक्ष्मण जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। फर्स्ट पॉडकास्ट है आपके साथ। हम्म। जी सर, तो जी सर। आशा करता हूँ कि आप अपने बारे में, ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी अ, जी सर। अनुभव के बारे में शेयर करेंगे। जरूर और सर। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे शेयर करेंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे, ताकि मैं बेस्ट आपको एडवाइस हो सके और मैं दे सकूं, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जितना ईमानदारी से आप प्रॉफिट लॉस को आप बता पाए, जैसे मैं शेयर करता हूँ, है ना। जी सर, तो जी सर। उससे क्या है कि कमियों को, और अगर आपके अचीवमेंट है तो उसको हम अच्छे समझ पाएंगे। कुछ बड़ी अचीवमेंट है तो हम भी उसको इस्तेमाल करेंगे, और अगर जी कमी सर। है तो हम उसको, उस कमी को समझ के उसको जी सर। ठीक करने की प्रयास करेंगे। ट्रेडर के जीवन में ना ये सारी चीजें आती रहती हैं, है ना। जी तो सर। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो गलतियां हैं उसे ठीक करें, गलतियां रिपीट ना हो, है ना। जी सर। बस जी यही सर। चीजें हैं। और मार्केट से एवरीडे सीखने, मतलब हमेशा लर्नर बने रहना है। जरूर ओके। सर। तो मैं शुरू करना चाहूंगा, कंफर्टेबल हो एकदम। बिल्कुल एक्चुअली बराबर मैं भी सर। फर्स्ट टाइम है ना किसी से वन टू वन इस तरीके से बात करूं, क्योंकि मैं एवरीडे करता हूँ थोड़ा सा। मुझे थोड़ा हैबिट तो है, लेकिन मतलब वन टू वन कन्वर्सेशन में मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो आप सर ये। भी एकदम रिलैक्स हो जाइए। हाँ, जी जी कोई सर। हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, और होगा भी तो बताइएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मैं अगर गड़बड़ हो गया, गलत उलत हो गया, तो मैं उसे कट कर दूंगा, ठीक है। नहीं सर, आपका व्यवहार, आपका बातचीत बहुत ही फेमिलियर है सर। आप चलो। इतने अच्छे ट्रेडर होने के बावजूद भी आप एक फ्रेंडली बात बात करते हैं, और जो आपका सिखाने का अंदाज तो क्या बताएं सर, एकदम ग्रेट है। शुक्रिया डियर। तो यस सर। देखिए क्या है ना, मैं कहीं सुना था, किसी ने बोला है, अच्छे व्यक्ति ने, जी सर। कि ट्रेडर जो होता है ना, सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान होता है। यस सर। ट्रेडर जो होता है, अगर कोई अच्छा ट्रेडर है इस दुनिया में, अच्छा पैसा कमा रहा है, उसको ठीक ठाक मार्केट पैसा दे रहा है, मार्केट से ठीक ठाक अर्न कर रहा है, तो समझिए कि सबसे पहले को अच्छा इंसान है। अच्छा तो इंसान है। ट्रेडर मतलब अच्छा इंसान। ओके सर। ठीक है। गलत इंसान को यार पैसा भी नहीं देता है हाँ, ये बात तो सही, है ठीक ना। बोल रहे और हम नेचुरली ये भी देखते हैं कि यार, जो खराब टाइम हो। में थोड़ा बहुत समय उसके बाद पैसा आ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक उसका पैसा टिकता नहीं है ना। दिखता नहीं है तो सर, यस ट्रेडर सर। मतलब अच्छा इंसान सबसे पहले, अच्छा। है ना। तो यस सर। चलिए, तो लक्ष्मण ठीक जी, सर। मैं एक जी बार सर। फिर से आपसे चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें, क्योंकि एक बार जी हमारा सर। डिस्कनेक्ट हो गया है। डिस्कनेक्ट हो गया ना, जी ओके, सर। चलिए जी प्लीज, सर, जी थैंक यू। सर। ओके सर। सर मैं लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया, रायपुर निवासी, ये तो बढ़िया है। मैं भी और रायपुर। आपका आपका स्टूडेंट सर। चलिए। मैं कहाँ से शुरू करूं सर? एक तो शब्द जोड़ करके मैं वाक्य नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोरोना काल में सर ऑक्सीजन की जरूरत थी ना, अरे वैसा बाप। वैसा वैसा मुझे आप ओ मिले माय हैं सर। गॉड, ओ माय गॉड। एक्चुअली मैं मेरी पर्सनल फीलिंग्स इसके विषय में बता रहा हूँ, ये कैसे इसमें हकीकत है। हाँ। कोरोना काल में सर, लॉकडाउन के बाद मेरा जॉब चला गया जब, तो ओके। मैं काफी काफी आप कहाँ फ्रस्ट्रेट थे था। पहले जॉब में? सर मैं कलेक्ट्रेट में रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट ब्रांच में था। अच्छा। जी सर। रायपुर वहाँ में, कलेक्टर में? हाँ, रायपुर कलेक्ट्रेट में स्टेट ब्रांच था रेड क्रॉस सोसाइटी में। अच्छा। तो मैं वहाँ पे क्लरिकल जॉब, फिर स्टेट इंचार्ज, काफी जिम्मेदारियां सर की हैं। करीब हम्म। करीब मैंने सर 15 साल वहाँ जॉब किया। अच्छा। फिर तो उसके बाद में कुछ ऐसे हालात बने सर, कुछ 2 बार मुझे कोरोना हुआ, अच्छा। तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। ओके। और जॉब छोड़ने के बाद में फिर अब लगभग 2-3 माह के बाद जब स्वस्थ होने लगा, तो घर में काफी टाइम निकालने के बाद में बोरियत महसूस हुई। हाँ हाँ हाँ। क्या करें, कुछ तो जॉब चाहिए सर, अर्निंग तो कुछ चाहिए। हम्म। और ऐसा कुछ मैं अर्निंग का सोर्स ढूंढ रहा था, हम्म। कि जिससे कि मैं समय बच्चों को भी दे सकते हैं, परिवार को भी दे सकें, और बाकी का टाइमिंग में जो भी है हम अर्निंग भी कर सकें, और बराबर। थोड़ी बहुत पूंजी लगा के स्टार्ट भी कर सकें। हम्म। तो मैंने सर काफी बिजनेस सर्च किए। हम्म। तो यहाँ पे रायपुर शहर में तो दुकान खरीदने जाते थे तो वो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, हम्म। जो अपने पास क्षमता नहीं थे, हम्म। है ना, रेंट में लेते हैं। अब बिजनेस चला नहीं चला, तो वो विचार चल रहे थे कि अरे यार कैसे करेंगे फिर। और उसके अलावा जॉब के लिए अप्लाई किया काफी। तो मेरा 2-3 जॉब लगा भी सर, मंत्रालय में, महिला बाल विकास में, जेजेबी में आया था।
तो इंटरव्यू दिया एक दो जगह, मैं निकल भी गया, बस वो टाइमिंग को लेकर के सर मेरा फिर मुझे जॉब करने का मन नहीं हुआ। मैं चाह रहा था सर कुछ अपनी स्किल्स डेवलप करूं और कुछ ऐसा करूं कि भविष्य में मैं किसी और को भी वो चीज जॉब से अपने एक्सपीरियंस से सिखा के उनको भी उस किसी लायक बनाऊं, ऐसे मेरे मन में चल रहा था। इस बीच में सर आपके ही एक स्टूडेंट्स हैं, राजनांदगांव में रहते हैं, मेरे साथ में जॉब करते थे, जो मुकेश चौहान जी, उनके बड़े भाई वो इस फील्ड में जुड़े हुए थे। तो किसी दिन ऐसे जब हम लोगों की बातचीत चल रही थी तो उन्होंने बताया कि मेरा भाई ये करता है, एक बार देख लो, आप उनसे मुलाकात कर लो या बातचीत। तो फोन नंबर दिया, बातचीत किया सर, तो उन्होंने बताया कि आपके रायपुर शहर में ही हैं, राजवाड़े जी वहीं रहते हैं, आप उनसे ट्रेनिंग ले लीजिए। तो मेरे मन में विचार आया ये तो बहुत अच्छा है, चलिए ट्रेनिंग लेते हैं। अब फीस बोले तो फीस बोले कि उनकी जो भी फीस होगा आप देख लीजिएगा, लेकिन वो जो भी सिखाएंगे, जैसा भी सिखाएंगे, आप मास्टर बन जाओगे और आपकी मंथली अर्निंग अच्छी होने लगेगी। जब जैसे ही मैंने सुना कि आपका एक फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, मैं क्या बताऊं सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप अवसर मिला कभी मेरे बच्चों से या वाइफ से मैं मिलवाऊंगा सर। मैं सर 9 बजे स्टार्ट होता था, मैं 7 बजे से इंतजार करना शुरू कर देता था। और यस सर, और 8 बजे 9 बजे, मैं तो 9 बजे यानी कि सर इतना बेसब्री से इंतजार होता था, और एक एक क्लास अटेंड किया। कहीं भी मार्केट जाना है, कोई भी काम है, कुछ भी, सब डिले कर देता था या अवॉइड करता था या नेक्स्ट डे के लिए उसको टाल देता था। सर वो शुरुआत है ना, तो शुरुआत में तो वो आप जो भी वर्डिंग, एक्चुअली में टेक्निकली वर्डिंग जो आप बताते थे, समझाते थे, तो मेरे तो सिर के ऊपर से निकल रहा था। 2-3 क्लास के बाद में समझ में आया। फिर जो आप बोलते थे करीब करीब 200 चार्ट रोज देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं सर 200 तो नहीं देख पाता था, जैसा भी समय मिलता था, कभी 10, कभी 20, कभी 40, कभी 50, ऐसा जो भी समय मिला देखता था। धीरे 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 जब आपने बताया कैंडल्स बनता कैसे है, एक छोटा कैंडल है, बड़ा कैंडल है, ऊपर उसमें जो पूंछ जैसा रहता है छोटा सा लाइन, उसको क्या बोलते हैं, क्या पार्ट है, नीचे का पार्ट क्या है, अगर कैंडल हरी है तो कौन सी कैंडल कहलाती है, बायर है, रेड है तो सेलर है, वो समझा। फिर कैंडल्स की जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को, चार्ट को देखने का आपने तरीका बताया, नजरिया बताया एक, कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, ब्रेकआउट कहाँ जाता है, नीचे का ब्रेकआउट, अप साइड, डाउन साइड का, अप साइड का ब्रेकआउट, डाउन साइड का ब्रेकआउट, कितनी रेंज तक जा सकता है, यह है स्टॉक का। तो वो सब धीरे 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 जब मैंने पूरी क्लासेस की, जैसे आपने तो बोला था सर कि जब तक क्लास पूरी ना करें कोई प्रकार का ट्रेड नहीं करना, मैंने बराबर मैंने नहीं किया। फर्स्ट सेशन ज्वाइन किया था? फर्स्ट सेकंड दोनों ही किया सर मैंने। अच्छा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड? थर्ड भी किया सर अभी। अच्छा, ओके जी जी, मतलब ये फोर्थ हो गया आपका, बढ़िया है। यस सर, मेरा चारों हो गया सर। वो चारों सीखने का सर सौभाग्य मिला मुझे आपसे। लेकिन ये मैं सीखा, बहुत कुछ सीखा सर, और अभी भी सीख ही रहा हूँ कंटिन्यू, है ना। तो ये सब चला सर, और अभी और सीखने के लिए मैं आपसे सीखने के बाद में कुछ आपने हिंट दिया था कि जैसे मान लीजिए कॉन्फिडेंस लो है, मैंने आपसे बात भी की थी उस समय कि सर कॉन्फिडेंस नहीं होता है ट्रेड करने के लिए, और क्योंकि ये अपना जीरोधा का जो अकाउंट है, इसमें जीरोधा का अकाउंट कैसे खोलना है और उसमें ऑपरेट कैसे करना, लास्ट सेशन में आपने बताया बराबर, है ना। सेंसिबल में कैसे अपन उसमें कर सकते हैं, मतलब ट्रेड को पहले से देख सकते हैं कैसा उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो भी बताया। लेकिन उस समय सर वो फ्री नहीं था सेंसिबल, अभी फ्री हो गया सेंसिबल, फ्री किया है सर। जी सर, तो मैं तो बहुत खुश हुआ सर, जैसे ही फ्री हुआ तो क्लिक किया ना, फ्री दिखाने लगा, मैं जीरोधा का अकाउंट में खोला, मैंने कहा कि चलिए जी बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हुआ, फ्री क्लासेस भी मिल गई, जीरोधा में फ्री मिल गया और सेंसिबल फ्री हो गया अपना। फिर साथ में सर क्या हुआ कि आप बताया कि यदि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो नोएटा कुछ ऐप वगैरह के बारे में बताया था। जी जी जी, आप उसमें कीजिए। तो सर मैंने उसी से स्टार्ट किया, नोएटा से, और अमाउंट जो कि आपसे चर्चा हुई उस समय आपने बहुत अच्छा बताया कि 2.5 लाख के आसपास होना चाहिए, अदरवाइज इसमें मत कीजिए ट्रेड।
तो मैं 2.5 लाख रुपए एक्चुअली मैं उस समय जमा कर सकता था, क्योंकि मेरी एफडी जमा थी, और एफडी को सर कुछ महीने शेष थे मैच्योर्ड होने में। हम्म। काफी सीखा सर, करीब 3-4 महीना मैंने नोएडा में किया। एक एक लॉट में मैंने फिर काम शुरू किया, हम्म। और एक लॉट में किया ना, ये तो कब जैसे शुरू आपकी किया आपने? सर लगभग 2022 जून के आसपास, जून जुलाई के बाद में सर, आपसे ट्रेनिंग समाप्त हुई उसके बाद में किया, दोनों नहीं, ट्रेनिंग ये तो समाप्त अभी हुई। मतलब 6 महीना पहले, 22 से। हाँ लगभग 6 महीने, हम्म। 5-6 महीने, 5 से 6 महीने पहले की बात है हाँ। सर। सर मैं एक मिनट सर इसमें देखता हूँ, जून मैंने से एक लेके साल। अभी तक का जो ट्रेड है, मेरे पास जो स्टेटमेंट आया है ना, जी 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 सर, एक आपने अभी लेटेस्ट आपने एफ एंड ओ का सर, स्टेटमेंट मुझे भेजा है, इक्विटी का नहीं अभी भेजा है। इक्विटी का सर पहले भेजा था, अभी लेटेस्ट भेजा है एफ एंड ओ का सर। तो आप एफ एंड ओ में तो एम टू एम बताओ ना मेरे को। ये मैंने निकाला है सर एक स्टेटमेंट, ये है 1/11/2022 से 8/12/2023 तक का सर। 1/11। जी सर, 1/11/22 तो से। जून से क्यों नहीं निकाला? नहीं सर, अभी अच्छा, आप मैं मुझे ये बता दो, जून से अगर आप देखोगे तो क्या है आपका टोटल एम टू एम, जून से लेकर अभी तक का। लास्ट जून से, अभी मैं तो ओपन करके रखा हूँ सर, हाँ, तो इसी जून में से देख लगा लो लीजिए। ना, जून से निकाल के बताओ, तो उससे मुझे पता चलेगा ना एक्चुअल जो चीजें हैं। पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन का निकालता हूँ सर, कौन सी डेट से ले लूँ सर? 1 जून से ले लो, अब तक का, आज तक का। मुझे तो पता चले कि मतलब क्या ट्रेड किए हैं, कैसे ट्रेड किए हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। आप, मैंने साल भर, जब 1 साल पहले जब शुरू किया था इस प्रोग्राम को, ठीक है, जी सर, मेरा जी मिशन सर, था, जी मिशन 100, मतलब 100 लोगों को ट्रेडर बनाना है मेरे जैसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आपका उनमें सही से मैं मिशन। देखना चाह रहा हूँ कि भी कितने लोगों ने यहाँ तक पहुंचे, मतलब मैंने क्या किया एक्चुअली, मेरा मेरा परीक्षण है, मेरा परीक्षा की मैंने कितना किया। तो बाकी हाँ सर, कर लिए तो अच्छी बात है। हाँ जी। तो तो इसमें सर मैं बताइए पीरियड का क्या है, फ्यूचर ऑप्शन का। फ्यूचर एंड ऑप्शन में सर रिलीज पीरियड एल है 18,082, एट्टीन अठारह पॉइंट हजार एट्टी टू बयासी हाँ, ये जो है ना सर रिलीज अमाउंट है, और अनरिलीज तो जीरो दिखा रहा है अभी। हाँ ठीक है, तो उस ये रिलीज प्रॉफिट है। रिलीज में है सर, माइनस में है सर, माइनस प्रॉफिट अठारह नहीं है। हजार ओके। यस। अच्छा, और इसमें चार्जेस मिला के। हाँ चार्जेस एंड टैक्सेस 5.32, हाँ, 5.32। नेट रिलीज है सर -24.14 के। मतलब टोटल 24,000 लॉस हुआ है। यस सर। ठीक है, जी 24,000 सर, एफ एंड ओ में लॉस हुआ है। एफ एंड ओ में सर, इक्विटी में, इक्विटी उसी में जाके में। इक्विटी चेंज कर दो उसको। इसमें सर रिलीज फंड प्रॉफिट में दिखा रहा है 58,000 हाँ, पॉइंट 58,000 करेक्ट। 886। ये रिलीज प्रॉफिट, इतना आपने प्रॉफिट निकाला है बाहर। यस सर, अन और लास्ट में अनरिलीज होगा, बताओ। यस अनलिस्ट में अभी दिखा रहा है 7.47 के। यस सर, मतलब 7,000 प्रॉफिट। यस सर। 7,000 सात प्रॉफिट हजार अन प्रॉफिट मतलब अनरिलीज है सर, अभी अनरिलीज है मतलब ना। आज की डेट में दिखा रहा है, मतलब आज की ओके डेट में है जो ओके अभी। जी सर। ओके। अब मुझे और ये बताओ, इसका ब्रोकरेज कितना है? हाँ जी, चार्जेस एंड टैक्सेस 1.33 के। हाँ चलो ठीक है, 1,000 नॉमिनल, इसको नोट ही नहीं करते। हाँ तो अभी और तक अदर। का, अच्छा, जी ये जो एफेंडो में ट्रेड रहा है, जी सर। एफेंडो में ना एक बार फिर वापस जाओ, ओके सर। उसी में आप एफेंडो में फिर वापस जाओ। मैक्स लॉस कितना हुआ है? मैक्स लॉस इसमें से देखोगे तो मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है एक दिन का, किसी दिन का होगा तो मैक्स बड़ा लॉस कितना है? बड़ा लॉस हुआ है सर 25,000 का। अच्छा, 25,000 एक ही लॉस है। एक ही लॉस है, वो हुआ है मुझे मैंने ये लिया था वोल्टास। अच्छा, वोल्टास ठीक 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 ठीक, हाँ समझ गया। वोल्टास 1115 के आसपास का रिकमेंडेशन फ्यूचर आया लिया था। था, हाँ। यस, फ्यूचर लिया सर उसमें, और फिर वो डाउन नेगेटिव हो हो गया गया। था, पता है मेरे को, हाँ ठीक जी है। सर, और उसी में हाँ, और हुआ। बिग प्रॉफिट कितना है, एक जो भी बड़ा होगा? बिग प्रॉफिट सर जैसे एक एक लॉट में सर, जैसे ये दिख रहा है 44,500 23 जुलाई को, 1,182, और 1,300 रुपया भी है, और नहीं, बड़ा प्रॉफिट में कितना है, सबसे बड़ा प्रॉफिट में कोई? 2,000 रुपया है सर एक। अच्छा, ओके, मतलब ये लॉस का साइज बड़ा हो गया। तो मतलब इस ट्रेडिंग से ना
जो हम जी सर। इसका कैलकुलेशन मतलब वो कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो जी हमको सर। समझ में आया कि अगर आपके 25,000 का लॉस नहीं होता ना, हाँ तो सर। आप प्रॉफिट में रहते। 100% एक सर। ही ट्रेड है जो 100%। पूरा आपका लॉस लेके गया। नहीं सर, उस लॉस के पीछे भी लॉजिक क्या है सर, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना था। मैंने सर नहीं, आठ इंतजार की बात नहीं है, उसे जी जल्दी सर। कट करना था आपने ना, उसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा कर दिया। हाँ सर। हाँ दूसरा सर। रीजन था उसमें ना, हेज नहीं था आपका पोजीशन, नहीं, हेज नहीं किया था नेकेड मैंने। पोजीशन था, करेक्ट। तो अभी नेकेड, से यस नोट सर। करो डायरी पे, यस सर। विदाउट हेज नो ट्रेड, ओके सर, बिल्कुल पता कर विदाउट सकता हेज हूँ। नो ट्रेड। एक्चुअली मैं सर सिस्टम के सामने ही बैठा था उस समय। हाँ ठीक है, वो एक आध दिन हो सकता है, मेरे साथ हुआ है ना। हाँ मेरे साथ, मुझे हेज करने का चांस नहीं, मैं तो हेज करके साथ ट्रेड करता हूँ, मुझे हेज करने का चांस तक नहीं मिला। अच्छा सर। समझ रहे हो, ट्वेंटी जी सर। एट जी लाख सर। रुपीज का एक लॉस था, ओहो। अकेला। ठीक मैंने है, नोट तो कर लिया होता सर, हो सकता मतलब है, ठीक है। उस समय क्या सर, सीखे हुए थे और सामने जस्ट चल रहा था, हाँ मूवमेंट मूवमेंट अच्छा था, प्रॉफिट आ गया था सर उसमें। हाँ। पहले शुरू में सर एक ही लॉट में करीब 5,000 रुपये प्रॉफिट दिखने अब लगा, बताओ। 5 से 6 हजार रुपया। हाँ हाँ फिर वही सर, ये मार्केट ऐसा है सर, लालच को बढ़ाता है। हाँ, नो डाउट। और मूवमेंट बहुत फास्ट चल रहा था। हाँ तो उस समय 1,000 नहीं, 11-12 कितना आया था वो मूवमेंट। तो वो मूवमेंट आया सर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रेंडिंग हो रहा है हाँ। और थोड़ी देर बाद में अच्छा प्रॉफिट देगा, तब मैं उसको वापस निकाल, मैं बाकायदा विंडो वगैरह ओपन करके रखा था सर उसको स्क्वायर अप करने के लिए। बट वो एक ही कैंडल ऐसा हुआ सर कि मैं उसको समझ ही नहीं पाया। वो और रिजल्ट अगर वगैरह हेज रहता रहता है है। ना, कोई रिजल्ट आ गया, कोई न्यूज आ गया, कुछ इस पे हाँ और हो सर। गया, बहुत सारी चीजें जी ऐसी सर। हो सकती है। क्या जी हुआ सर। कैसे हुआ डजेंट मैटर, मैटर ये है कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं था प्रॉपर। स्टॉप लॉस नहीं था सर, तो मैंने हैज नहीं तो किया था। आप एक ही सीख रखो लाइफ में, कि जी जब भी सर। आप ट्रेड करते हैं, नंबर वन, अगर आपको जी स्टॉप लॉस नहीं लेना है, तो सब जी सर। मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाना है सिस्टम में, तो आप हेज मारो, मतलब ओके। हेज रखो। दूसरा, ओके। ओवरनाइट लेके जाना है तो हेज करके जाओ, क्योंकि ओवरनाइट में कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। इंट्राडे में है, ओके। तो इंट्राडे में आप ट्रेड ट्रेड डालना ही नहीं है, ट्रेड डाला नहीं कि स्टॉप लॉस आपका पहले लग जाना चाहिए, टारगेट वारगेट बाद में आ जाएगा, लेकिन पहले हमेशा ध्यान रखना है कि अपना कैपिटल ना सेव होना चाहिए। अगर यस कैपिटल सर। सेव नहीं है ना, तो जी जंग सर। के मैदान में अगर हमारे पास गोला बारूद खत्म हो गए तो कैसे जंग लड़ेंगे यार। सामने वाला तो इसे इंतजार करेगा, बराबर। तुम उड़ाओ तुम उड़ाओ, तुम अपना क्या मिसाइल तोड़े जाओ पहाड़ में, इधर उधर हवा में जी सर। तीर चलाए जाओ। जी जब सर। तुम्हारे पास खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। हाँ सर, उसके बाद जो लॉस हुआ है ना सर, वो लॉस के बाद ही थोड़ा सा शिक्षा मिली, ऐसा कह सकते हैं सर। हमेशा ठोकर खाने के वो बाद एक सीखा है। कहावत है ना, मरे बगैर स्वर्ग नहीं सूझता है, तो वैसी चीजें तो हैं। उसके बाद से मैंने सर वो बटरफ्लाई जो आपने बताया, बटरफ्लाई बनाया। हम्म। और उसमें बराबर हेज करते हुए चलते थे। और तो उसमें ऑटोमेटिक भी सर, हेज है, हाँ बटरफ्लाई बटरफ्लाई हेज ही पोजीशन है। हेजिंग पोजीशन था। तो उसमें सर नया नया था सर, समय काफी था, सिस्टम के सामने बैठ के उसको देखता रहता था। हम्म। और तो कभी कॉल साइड में प्रॉफिट आता था, कभी पुट साइड में आता था, हाँ। या फिर अगर लॉस अगर दिख रहा था तो नॉमिनल था लॉस। हम्म। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था, स्प्रेड बनाया, उसमें भी बहुत अच्छा लगा था। स्प्रेड स्प्रेड। स्प्रेड, सॉरी स्प्रेड, हाँ हाँ। स्प्रेड बनाया था। स्प्रेड में भी बहुत अच्छा लगा, उसमें भी मतलब ऐसे ही रहता था कि हेजिंग रहती थी, तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते थे। फिर उसी स्ट्रेटजी के आधार पे मैं ये ट्रेड करना शुरू किया सर। हाँ। बट इसमें सर जो मैं आपसे और नया सीखना चाहता था कि एक साइड जब प्रॉफिट होता है ना, और दूसरी साइड लॉस होता है, तो प्रॉफिट जब ज्यादा दिखने लगता है तो मन ये करता है बार बार कि लॉस को अपन हटा देते हैं, स्क्वायर अप करते हैं और प्रॉफिट वाला आगे बढ़ने देते हैं। और ये करने से ही फिर किस समय ये लॉस प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है, पता नहीं ये चल तो पाता बात है। ऐसा हो गया ना कि एक पैर में अगर तकलीफ है तो उस पैर को काटते हैं, अच्छे वाले पैर को रखते हैं, ये सर है ना, वही हो ये गया बात वो। तो ऐसी हो गई। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है साइकोलॉजिकल। ट्रेडिंग में, ये एक्चुअली ये स्ट्रडल स्ट्रेंगल में, अगर स्ट्रडल बन रहा है तो धीरे धीरे करके उसका प्रीमियम गिर जाएगा, क्लोज करो ट्रेड। जी स्ट्रेंगल सर। बना हुआ है तो धीरे धीरे करके पोजीशन स्ट्रडल में कन्वर्ट हो जाता है, तो थोड़ा समय इंतजार करना पड़ता है। और ओके सर। स्ट्रडल स्ट्रेंगल में जब भी पोजीशन बनाओ, एक साथ कट करने का है,
अच्छा। अगर कट हाँ करने सर। का है तो एक साथ करने का। मैंने ये सारी बेसिक चीजें, छोटी छोटी बातें मैंने डिटेल बता किए होंगे, आप लोगों ने मिस कर दिया होगा या फिर, नहीं 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 सर, है बताया ना। है सर। तो लेकिन उसको जब भी कट करने का है एक साथ कट करने का है। अगर क्लोज हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हम्म, जैसे हमने एक ट्रेड डाल दिया कि भाई हमने 20% कैसेल डाल दिया, 25% कैसेल डाल दिया, एक साइड एसएल कट गया, दूसरा साइड ओपन हो गया, तो ओपन हो एसएल गया कटा सर। कौन, लॉस वाला एसएल कट गया। ठीक है, यस सर। अगर हमारा लॉजिक है कि भाई इसको हम आखिरी तक होल्ड करेंगे तो फिर इसको आखिरी तक होल्ड करो, फिर बीच में एग्जिट करने की जरूरत नहीं। मे भी मार्केट सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर जाए तो अपोजिट जी सर। डायरेक्शन का ट्रेड हमें बड़ा प्रॉफिट दे 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 या देगा, लॉस को हाँ। कवर कर दे। तो जी सर। मतलब यही है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत बाजार घूमने लगे तो फिर इसको कट कर दे, ऐसा नहीं होता हाँ है सर, ना। हाँ सर, वो तो पेशेंस जो है ना, शायद हो सकता है कि कुछ लंबे समय के बाद में आएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। या आपने जैसे बोला कि 3:15 बजे तक अपन को होल्ड करना चाहिए, हाँ हाँ 3:15 के बिल्कुल। आसपास, 3 से 3:15 बजे के आसपास कट करना चाहिए। हाँ बट बट शुरू में एक दो मूवमेंट आते हैं और पेशेंस खो जाता है सर। हम्म। वो नए लर्नर हैं सर हम तो, और उसी वजह से ये सब हुआ है। अच्छा, तो अभी और ये ऑप्शन को आप दो लॉट में कर रहे थे। एक एक लॉट में किया सर, कभी कभी अभी दो, कभी अभी दो, कर रहे हो कि कभी नहीं एक। अभी। हाँ, उसके विषय में बता रहा हूँ सर। अभी जब से जीरोधा में फॉर का अपन हेज करने के लिए बाइंग करते हैं सर, तो वो बंद कर दिया है। या फिर 200-300 पॉइंट का ही हम बाय कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेडल बनाते हैं तो स्पॉट का अपन सेल करते हैं, और 100-200 पॉइंट के नीचे का ही अपन बाय कर सकते हैं सर। तो नहीं, वो उसमें स्टडल में होता ऐसे, नहीं स्टडल है। में दोनों सेल करते हैं, स्प्रेड बनाते हैं तब करते हैं सर। हाँ सर, हाँ, स्प्रेड में, तो सॉरी एक्चुअली स्प्रेड क्या में। है ना, बंद नहीं है, पहले शॉर्ट करो फिर बाई करो तो किसी भी स्ट्राइक में बाई मिलेगा। जीरोधा में कभी बंद नहीं हुआ है, पहले शॉर्ट करो। अच्छा, शॉर्ट पहले 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 करो, सर। मतलब जिस स्ट्राइक को सेल करना है उसे पहले सेल करो, फिर आप बाई करो, तो बाई कोई भी स्ट्राइक मिलेगा आपको, अच्छा, कोई भी स्ट्राइक कोई मिल भी जाएगा। स्ट्राइक मिलेगा। ये अफवाह है या गलत तरीके से आपको जानकारी मिला हाँ है। हाँ, ठीक है, मुझे ऐसा मुझे भी नहीं ऐसे है। ही बताया। तो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, तो टोटल कैपिटल हम यूज कर रहे हैं कितना अभी। मैंने सर वो 2.5-3 लाख के आसपास से स्टार्ट किया था। हाँ और वर्तमान में करीब करीब मुझे सबसे ज्यादा लाभ सर आपसे सीख कर हुआ है मुझे इक्विटी में। इक्विटी में मैं बिंदास होके सर, हाँ, बिल्कुल इक्विटी फुल में अभी कॉन्फिडेंस के। आपका 65,000 प्रॉफिट है ओवरऑल। हाँ सर। हम्म। तो ठीक है, एम टू एम देखें तो हम प्रॉफिट में, कोई बड़ी बात नहीं, चलो। टोटल प्रॉफिट में है सर, टोटल हम्म। प्रॉफिट में, और आज की डेट में अच्छा प्रॉफिट है मेरे पास। ये नोट डाउन करके रखा हुआ है। अभी अकाउंट में वैल्यू दिखा रहा है। जैसे अभी हाल ही में मैंने सर वो भी टाटा टेक का जो निकला था आईपीओ सर, हम्म। तो आईपीओ में लगाया था। उसमें सर एक ही लॉट में लगाया था, मिला। इंडिविजुअल। मुझे आईपीओ में मिला वाह सर। वाह, क्या बहुत बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ वो सर आपके मार्गदर्शन से आपने बताया कि ऐसा ऐसा आईपीओ होता है, हाँ। और इसमें भी अपन कर सकते हैं। गुड, तो ग्रेट। आपकी रिकमेंडेशन भी आई थी। आपको मिल और गया, उस हमको मिला नहीं, हमको बड़ा जलन हो रहा है। हाँ, हमको सर तो पता मार्केट नहीं। में खरीदना पड़ा, अभी खरीदे हैं। जी सर, अभी खरीदा मैं। मेरे को सर वो 500 रुपये में मिला, हाँ, और लिस्टेड हुआ सर, तो उसमें करीब करीब 1200 में छब्बीस लिस्ट हुआ हजार वो। हाँ, 1200 में लिस्टेड हुआ, 1400 गया था सर। 1400 तो गया था। जी सर, तो 1400 में मैं बेच नहीं पाया। मेरा एक फ्रेंड बोलता है ये 2000 जाएगा, इसको रखे रहो आप। हाँ। तो मैं रखा रहा, और लेकिन दूसरे दिन डाउन हुआ सर, तो मैं 1235 रुपये, 1237 में मैंने निकाल दिया। हम लोग आज 1222 में बाई किए हैं। जी सर। और फिर बाद में मैंने फिर से बाई किया सर उसमें। हाँ। मैंने बाई किया, फिर अभी आज ही बाई किया, नहीं, परसों कुछ दिन पहले ही बाई किया सर। हम्म। और अभी भी रखे हुए हैं हम। अच्छा। तो लेकिन इक्विटी में सर अभी एक्चुअली में कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से कम क्वांटिटी में मैं कर रहा था, ताकि लर्निंग है ना सर, और पैसे का, फंड का मैनेजमेंट भी थोड़ा होता रहेगा। अच्छा, तो अभी कितना जी सर। कितना इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। इक्विटी में जैसे अभी 20 यूनिट लिया था मतलब अच्छा, टाटा एक टेक का मिनट, सर। अकाउंट वैल्यू कितना है अभी आपका। हाँ, अकाउंट वैल्यू 3.65 है सर। 3.65, 3.5 लाख। इक्विटी होल्डिंग है सर 2,48,581। इक्विटी होल्डिंग है। जी सर। और म्यूचुअल फंड में भी लगा है सर, जीरोधा का निकला था। हाँ म्यूचुअल फंड निकला था, और एक लार्ज कैप 250 का हाँ आया था हाँ उसका। हाँ हाँ। तो उसमें भी लगाया हुआ था 5,000 रुपया, जिसमें अभी 5,311 रुपया है हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। म्यूचुअल फंड। और प्लेस होल्डिंग किया था सर आपसे सीखने के बाद सर। प्लेस करना भी सीख गया सर, मैं प्लेस भी किया। हम्म। तो प्लेस में है सर 52,242। प्लेज मार्जिन है।
जी हाँ, प्लीज तो मार्जिन बोल ट्रेडिंग के दीजिए लिए 1 आध लाख रुपए रख लो, जो स्टॉक अभी होल्डिंग है उनको प्लेस कर सकते हो, है ना। सर। अच्छा सर, हाँ ये जानना भी था सर, जैसे मेरे पास अभी 52,000 रुपया है, और एक ट्रेडिंग करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें करीब 80,000 रुपये एक ही लॉट में लगता है, 80। अगर मैंने सेल कर दिया तो इसमें कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, या नहीं कुछ पेनाल्टीज नहीं, लगते हैं? कोई चार्जेस नहीं। हाँ, मेरे पास कैश में मतलब था, उस समय कैश बैलेंस भी था 50-60 हजार रुपया। उसका कोई चार्जेस नहीं है ना। आपके जी पास सर। इतना होना चाहिए कि अगर आप 1 लाख रुपए का, कोई सपोज करो कि आप बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट करो तो समथिंग 90,000 आसपास लगता है, 1 लाख राउंड फिगर में ले। यस तो यस सर, यस 50,000 सर। आपके कैपिटल होना चाहिए। अगर 50,000 नहीं है तो 35 रुपया ओवरनाइट का चार्ज लगेगा। तो अभी ट्रेडिंग क्या कर रहे हो आप, अभी के बताओ वर्तमान का। आज सर मैंने HDFC बैंक लिया हुआ है। हाँ, HDFC आज बैंक मैं, कैश में बाई किया है। जी सर, CNC तो अभी सब CNC ही कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा, तो आप जी अभी सर। बाई क्यों, HDFC बैंक बहुत ऊपर आ चुका है, बॉटम में क्यों नहीं किया। सर मैंने लिया था ना सर, प्रॉफिट बुक किया सर फिर मैंने। अच्छा ओके ठीक है। मैंने लिया था, आपका रिकमेंडेशन आया था जब 1507 रुपए के आसपास में हाँ मैंने हाँ, सब परचेस पंद्रह किया सौ था। सात जी सर, 1507 में किया था, और 1622 रुपए में निकाला था सर मैंने। क्यों। सर वही थोड़ा सा सब्र नहीं होता है, यूं कह सकते हैं, कितना या कितना पैसा प्रॉफिट। लगाते हो अभी एक स्टॉक्स में। मनी मैनेजमेंट एक क्या है ये बताओ। एक स्टॉक जैसे कभी कभी सर 20 खरीद लिए, 25 खरीद लिए, 15 नहीं ले लिए, ऐसा 10 नहीं खरीद खरीदना ऐसे। है आपका। हाँ देखो सर। अभी सपोज करो आपके डीमेट में 3 लाख रुपए है, करेक्ट। ज्यादा ही है सर, 3.5 4 लाख रुपए साढ़े के तीन आसपास चार, में। मान लो कि 4 लाख, जितना भी पैसा हो आपके पास। ये सर ये सब उसी से बना है सर, आपके मार्गदर्शन से मैंने 2.5 लाख लगाया था, और ये 4 लाख के आसपास पहुंच गया है ग्रेट, सर। बहुत बढ़िया। 2.5 लाख लगा के जी 4 लाख रुपए, 1 साल हो गया तो 1.5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट आ गया। कौन नहीं सा सर, बैंक छह देगा महीने आपको। में, ये करीब 6 महीने में हुआ है अच्छा, सर। ये अप्रैल के बाद ज्यादा अच्छा मूवमेंट आया तब से हुआ है। हाँ जी सर, जी सर, ओके, जी सर। कोई बात नहीं। तो मेरे बताए हुए कुछ स्टॉक्स हैं आपके पास, बीएससी वगैरह। आपको पता है बीएससी बीएससी में लिया मैं बताया था, बीएससी 440 रुपये में कहाँ भाग गया हो, 2600। सर, मैंने 527 में लिया था हाँ, BSc, लेकिन उसको 650 रुपये में निकाल लिया ओहो, था उस अब समय। बहुत पछताओगे, मिलेगा नहीं आपको। बहुत पछतावा हो रहा हूँ, लेकिन अभी लेटेस्ट लिया है 2400 में। अच्छा फिर। 2450 में लिया था सर, फ्राइडे हाँ, कुछ दिन पहले ही। हाँ। और आज तो खैर डाउन हुआ है और वो 2500 के आसपास गया था, तो अभी उसका नहीं नहीं होल्डिंग नहीं, में है अभी आप सर। बताओ, जो कैपिटल है मैं उसमें बता रहा हूँ, डर नहीं लगेगा आपको, ठीक है। किसी भी जी सर, स्टॉक जी। में ना 20,000 से ज्यादा मत लगाना। अच्छा सर, ऐसा है क्या? 20,000 से ज्यादा मत लगाना। किसी ने 20 ले लिए, किसी ने 25 ले लिए, नहीं। पता चले मारुति 20 ले लिए तो पूरा पैसा खत्म हो गया एक ही में। अच्छा तो अच्छा। किसी भी स्टॉक में ना 20,000 से ज्यादा पैसा मत लगाना। अच्छा सर, जैसे अपन स्टॉक लेते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने जो अध्ययन सारे किया है मंथली वो इनसाइड ले लो। अच्छा, मंथली इनसाइड लेता हूँ मैं। सारे मंथली इनसाइड है या और वीकली इनसाइड है या फिर रीटेस्ट है, बस। और ज्यादा कहीं में मत मगजमारी करो। ब्रेकआउट ब्रेकआउट देख करके सर। ब्रेकआउट 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 ब्रेक डाउन है, मंथली इनसाइड का ब्रेकआउट होगा या वीकली इनसाइड का हाँ, ब्रेकआउट होगा जी सर, या जी सर, हाँ रीटेस्ट हाँ। होगा। रीटेस्ट होगा, ये रीटेस्ट में सर। मालूम है कौन सा। देखो रीटेस्ट में आपको शेयर करता हूँ। रीटेस्ट में जी अगर मैं बात करूं तो रीटेस्ट में, अभी रीटेस्ट में रिसेंट कौन हुआ है। रीटेस्ट में कौन सा स्टॉक है यार अभी। रुक जाओ, तुरंत देखो। रीटेस्ट में एक स्टॉक है यार। देखो जैसे एक स्टॉक है पूर्वंकरा, हम लोगों ने इसे लास्ट डे हाँ लिया है पूर्वंकरा। ये क्या है, ब्रेकआउट है। तो जी सर, इसमें जी क्या सर, जी लगाएंगे, सर। 25,000 रुपए लगा दिए, 20,000 रुपए लगा दिए, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। अच्छा सर, ठीक है। ठीक। ठीक रीटेस्ट सर। का एक स्टॉक्स यार कौन सा है रीटेस्ट का, अभी रिसेंटली कोई रीटेस्ट हुआ है। जैसे नई स्टॉक है आईपीओ वाला, है ना। जी आईपीओ सर। वाला स्टॉक है, जैसे ये मैंने आप लोगों को शेयर किया रेडा है। रेडा इरेडा, रेडा भी है है सर। ना। हाँ सर, इसको लिए हाँ होगे तो इसी टाइप का स्टॉक, मतलब लो तो उसको इस पैटर्न पे लो, है ना। समझ गया सर, जी अभी सर। रीटेस्ट वाला स्टॉक्स, चलो मैं ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे रेमंड की मैं बात किया था, रेमंड। रेमंड तो बताया जैसे था, अभी रेमंड, हाँ। अभी मैंने रिसेंटली बताया था, ये है रीटेस्ट वाला स्टॉक। जी सर, ये क्या है, 1520। रीटेस्ट। जी सर। ठीक है, एक रीटेस्ट ये था, ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, जी सर। वापस जी आया, सर। ये रीटेस्ट है। ठीक है। ओके, ये रीटेस्ट में लो, ओके। या तो रीटेस्ट में लो या वीकली या मंथली इनसाइड, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। यस सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक। इसके ठीक सर, अलावा थैंक यू। और कुछ नहीं देखना है, ओके, बस इतना पर्याप्त है। जरूर सर। ठीक है। जरूर, आज इक्विटी से में सर इसको ट्रेडिंग नोट करने करके के लिए इतना पर्याप्त है।
आपको और कुछ नहीं देखना है। मंथली इनसाइड ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेड मार सकते जी हो। सर। वीकली इनसाइड ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेड मार सकते हो। आपको पता है मंथली इनसाइड के कैंडल के बिलो का स्टॉप लॉस, वीकली जी इनसाइड में ले सर। रहे हो, वीकली इनसाइड के कैंडल का बिलो का स्टॉप लॉस, और बने बिलो रहो। का स्टॉप। ओके। ब्रेकआउट हो रहा है अगर कोई स्टॉक्स, अगर जी कोई सर। स्टॉक्स ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट हो रहा है उसको जाने दो, और ओके उसे सर। तब तक राइट करो जब तक उसमें पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है। जैसे बीएससी में आप लोगों ने आप लोग भाग गए, यस सर। ठीक है, वरना बीएससी में जिस लेवल पे हमने ट्रेड लिया था वो लेवल में अब ना पछताएंगे लोग। बिल्कुल सही सर, मैं खुद और पछता रहा हूँ सर, और ये सारे मैं। फ्री में मिला है, बताओ। बिल्कुल ये सही फ्री सही मिला है, सही। देखो मैंने यहाँ पर नोट नोट करके रखा है ऑलरेडी चार्ट पे। रीटेस्ट में लिया था इसको, रीटेस्ट पे 450 का भाव है अपना। कहाँ चला स्टॉक, 2600 के आसपास का हाई मारा। 2600 आ और गया सर। कितना जी दिन सर। लगा यार, मात्र 6-7 महीना। 6-7 महीने। यस कितना सर। टाइम, 4 टाइम से ज्यादा रिटर्न दे दिया, 450% रिटर्न। यस सर। ओके, तो अभी जब तक इसमें मूवमेंट आ रहा है, अगर मंथली इनसाइड में ट्रेड लिए हैं तो मंथ का कैंडल फॉलो करेंगे, वीकली इनसाइड में ट्रेड लिए हैं तो वीकली इनसाइड का कैंडल का फॉलो करेंगे, ओके। और उसके साथ बने रहेंगे कंटिन्यू। जी सर। ठीक है, सेन को भी बताया था सर आपने, सेन को गोल्ड, सेन वो को भी तो बहुत अभी भी चल रहा है, ऊपर पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव मैंने सर, बने रहो 700 से उसमें। ऊपर पहुंच तो गया। सबसे पहले जी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए एक जी तो, सर। ये जब तक कॉन्फिडेंस ना आए ना, ऑप्शन जी सर। में जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन में ट्रेड करो। इक्विटी में हाथ बैठ गया, बस बढ़िया इक्विटी बढ़िया में बैठा ट्रेड सर। करो। नहीं, यही ऑप्शन जो आप करने की पैटर्न। क्या जरूरत है फिर, जब इक्विटी में इतना पैसा अच्छा आ रहा है तो। हाँ और सर। ऐसा तो नहीं मैं कि इक्विटी में पैसा कमाओगे उसमें गांधी जी का फोटो नहीं रहेगा, नहीं सर, उसमें भी उसमें भी रहता गांधी है। जी का फोटो रहेगा। वो भी जी सर। उसका पैसा भी वैलिड है ना, उतनी जितना ऑप्शन का पैसा का वैलिड है। जी अगर सर। जी ऑप्शन सर। में अभी गलती हुआ है, ऑप्शन में हमें 24,000 नुकसान है, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें देखो, विनर को ये नहीं पूछा जाता कैसे जीते। जी सर। जी विनर के सर। अगर हैंड में वर्ल्ड कप है ना, अगर जी हाँ। जी ऑस्ट्रेलिया हाँ। ने शुरुआत कैसे किया, क्या फर्क पड़ता है यार, फाइनल उसके हैंड में वर्ल्ड कप था ना। हमने यस शुरुआत यस बहुत सर। अच्छा किया, हमारे हैंड में वर्ल्ड कप नहीं था, ओके सर। तो अब वो जीत गए, चले गए, वो गेम खत्म, हम हार गए, उसको छोड़ेंगे, अब दूसरा फिर ट्राई करेंगे। तो ट्राई जिसमें हम करेंगे। बेस्ट है ना वो हम करें अभी। जी ये सर। मार्केट में एक हवा फैला हुआ है, ऑप्शन में ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है, सबसे वाहियात काम यही है, सबसे हाँ वाहियात सर। काम यही है। तो एक तो ना मैं आपको बोलूंगा, जब जी तक सर। कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक आप अभी इक्विटी में ट्रेड करो। जब आपको ओके ऑप्शन में सर। करना होगा, फिर मेरा फिर से क्लास चलेगा, फिर से रिवाइज कर लेना, वीडियोज अवेलेबल है, जी आप सर। उन्हें देखना, फिर से आप स्टार्ट करना, फिर उसमें कंटिन्यू करेंगे। ओके ठीक सर, है, मैं इक्विटी में ही दूसरा करूंगा सर पॉइंट अभी। आपको शेयर करूंगा मैं, कि आपका जो कैपिटल है ना, जी सर। उस अकॉर्डिंग 20,000 से ज्यादा एक स्टॉक में पैसा नहीं लगा सकते। ओके सर। और एट ए टाइम आपके डीमेट में 5, 15, 20 स्टॉक से ज्यादा होंगे नहीं। अभी 19 है सर। 19 है ना, ओके, जी सर। एकदम करेक्ट, मेरा कैलकुलेशन हाँ ठीक सर। बैठ रहा है मतलब। एकदम ठीक परफेक्ट है, सर। तो 20 यस स्टॉक से सर। ज्यादा होंगे नहीं, तो अभी ना बैलेंसिंग कर लो। ओके। अगर किसी में ज्यादा है तो उसको रीबैलेंस कर लो। ओके सर। अगर मेरे टर्मिनल देखे हो गए, मैं आप लोगों को दिखाया भी कि मैं जो छोटा वाला डीमेट है उसमें 40,000 से ज्यादा नहीं डालता मैं, ओके और सर। अगर कभी मैं डाल दिया तो उसको रीबैलेंस कर लेता हूँ। सपोज करो जैसे इरेडा था, आज इरेडा निकल रहा था, यस हमने सर। फ्राइडे को लिया, आज उसे लगभग 25% का रिटर्न मिल गया उसमें। तो यस सर, स्टार्टिंग में परफेक्ट मैं लगा थोड़ा उसमें। अगर लग रहा है कि हाँ बढ़िया निकल रहा है तो मैं 1 लाख रुपए डाल दिया, लेकिन अगर मूवमेंट मिल गया तो मैं उसको तुरंत रिबैलेंस कर लेता हूँ। 1-2 दिन में पैसा लिया, प्रॉफिट बुकिंग किया और उस 40,000 फिर आ गया, तो मेरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस हो गया। ओके। अनबैलेंस कभी नहीं रखना है। अक्सर अक्सर लॉस वाले में ना, जिस स्टॉक्स में लॉस हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट होता है लोगों का, अक्सर। ये यस सर। यस सर। जिसमें प्रॉफिट दे रहा है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। आप आसपास अपने यार दोस्त किसी भी पूछ के देखना, नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल परफेक्ट है बात ना, है सर। वो क्या हम एवरेज करते जाते हैं या लालच में बस, या किसी ने बोल दिया अरे भाई साहब ये तो जैकपॉट होगा, बस उसके जैकपॉट के चक्कर में अपना वाट लग जाता है। जैकपॉट तो लगी नहीं, लेकिन हमारा पूरा डीमेट कैसे कैसे हो गया, राइट। नहीं, yes, sir, दूसरा एक पैसा, काफी इंपॉर्टेंट और पैसा मैं जम आपको गया। शेयर करूंगा जी कि सर। अपने जो ट्रेडिंग है ना, जी वाइफ सर। के साथ भी शेयर किया करिए। जरूर सर, हाँ, जरूर करूंगा। अभी उनको अभी अच्छा तक लगे खराब जी, लगे, उनका उनका सपोर्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूर जरूर सर। ज्यादातर लोग यही नहीं करते हैं।
सर जहां तक मैं मानता हूं, मैं बाइक के सामने ही बैठता हूं, वो इसमें मुझे किसी प्रकार के रोक टोक करना या क्यों कर रहे, कैसे कर रहे, किसी प्रकार का वो ये ऑब्जेक्शन नहीं बहुत है। अच्छी बात है, और और ये हेल्दी, बल्कि हाँ, ये हेल्दी उनका पूरा रिलेशनशिप का भी एक वो है। पूरा सपोर्ट है। और वो कभी क्वेश्चंस भी नहीं करते कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, कहाँ कर रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं है। हाँ आप जैसा कर रहे हैं हमें पूरा भरोसा है, सही कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भरोसा ये होना बहुत और जरूरी है। इवन यहाँ तक कि सर वो जस्ट जहाँ हम सिस्टम रखते हैं, जस्ट किचन पास में ही है, पूरा ट्रेडिंग करना, बातचीत करना पूरा दिखता है हमको। हाँ उनके आने जाते समय पूरा देखते हाँ हैं आप बिल्कुल, में। क्योंकि अभी अगला मैं 8-10 साल है ना चौरसिया जी, लक्ष्मण जी, जी सर, ये जी बहुत सर। बड़ा, मतलब मार्केट के लिए बहुत बड़ा मार्केट इसके अंदर रिटर्न देगा आपको, जिसकी उम्मीद नहीं किए होंगे आप लोग। अभी जो सर मार्केट मैं मूवमेंट स्टार्ट किया है, आप लोग बहुत लकी हैं। 5 साल के बाद लोग ना पछताएंगे यार कि मैं सही टाइम पे बाजार में एंट्री क्यों नहीं किया। यस हम सर, लोग यस हम लोग फ्री क्लासेस चला रहे हैं इसलिए कि यार लोग सीख जाए, थोड़ा समझ जाए, अच्छा लगे। और रिटेलर्स तो अब भरमा रहे हैं, अभी बाजार में बड़े बड़े पैसा लेके आ रहे हैं, हर महीना 16,000 17,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है SIP के थ्रू। FII बीस जी हजार सर। करोड़ बेचते हैं, हम 25,000 करोड़ रुपए का बाई कर लेते हैं, गिरता ही नहीं है बाजार। यस, FII बाजार एंट्री नहीं कब गिरता। करते हैं, जब बाजार फिर ऑल टाइम हाई बना देते हैं तब वो ओके सर, बेचते हाँ हैं, सर बाजार थोड़ा बिल्कुल। नीचे आ जाता है, उनके बेचने की वजह से थोड़ा बाजार नीचे आ जाता है, फिर रिटेलर्स बाई कर लेते, फिर बाजार ऊपर चले जाता है। तो ये जी फाइज सर, वापस कब आते हैं, जब बाजार फिर टॉप लगाने लगता है, हाँ यस सर, यस इसके बाद सर बाजार और बिल्कुल भागता है ऊपर। तो अभी जब बाजार ब्रेकआउट यस किया है ना 20,000, है ना, जी तो सर, अभी बाजार और ऊपर रहेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, फिर मार्केट में रिटर्न आएगा। जी सर। 800 पॉइंट सर ओपन हुआ और 1616 पर बंद हुआ सर, हाँ 4 तारीख की बात है हाँ, सर। बराबर है, बराबर है। है ना। और स्टॉक्स में सर मूवमेंट ज्यादा नहीं था। हाँ, स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं था, ऑप्शन में, केवल इंडेक्स मूवमेंट था। इंडेक्स में मूवमेंट था सर। मैं तो देख के आश्चर्य रह गया कि हो क्या रहा है हाँ बराबर है, सर बिल्कुल ऐसा हुआ ठीक है। था। तो ये हो गया। अच्छा, भविष्य। दूसरा पॉइंट जी आपको सर, शेयर करना था कि सेंसिबल तो फ्री हो गया, जी सर, अभी ऑप्शन में ट्रेड मत करो, जी सर, है ना। जी और सर। ट्रेड इससे, इसके अलावा ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपका? सर एक तो जनरल सा वही क्वेश्चन है कि सर जैसे उस दिन इंडेक्स में 1616 पॉइंट तक गया था और स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो एक क्या रीजन हो सकता है, बता सकते हैं सर इस एक्चुअली बात देखो को ना, क्यों? जो पोजीशन बनते हैं, इंडेक्स में पोजीशन बनता है, जो ऑप्शन में पोजीशन बनता है, मोस्टली बड़े लोगों का पोजीशन बनता है, ठीक है, या जी सर, FIs की कहें तो 90% F&O में पोजीशन FIs का बनता है, ठीक है। जी सर, और ऐसा नहीं कि स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आया, सारे लार्ज जी कैप में मूवमेंट आया, ओके सर। लार्ज कैप स्टॉक्स में मूवमेंट आया, स्मॉल कैप और मिड कैप में उतना मूवमेंट नहीं आया उस दिन। मूवमेंट नहीं था तो सर, यस सर, एक्चुअली आपके डिमेट में ना ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप होंगे, यस सर, इसलिए आपको एहसास नहीं हुआ, ओके सर, ठीक है, हाँ कि मिड भाई कैप ही है हमारे सर। स्टॉक्स तो आज मूवमेंट है, आज हमारा स्टॉक आधा परसेंट और 1% ने मूवमेंट किया, जबकि इंडेक्स 5-5% मूवमेंट कर रहा था। तो यस इस सर, ये एक बड़ा कारण था कि उस दिन स्मॉल कैप और मिड कैप का ज्यादा पार्टिसिपेशन मार्केट में नहीं था। तो एक एक रीजन था। जनरली इंडेक्स मूवमेंट करता है तो लार्ज कैप के कारण ही ज्यादा मूवमेंट आते हैं। जैसे अगर आज की बात करो तो आज तो इंडेक्स मूवमेंट नहीं आया, नहीं लेकिन आया सर, स्मॉल हाँ कैप आज कितना बड़ा मूवमेंट दिया, इरेडा 20% दे दिया, रेट 20% अपर पूर्वांकरा जो सर्किट हमने लगा लास्ट डे बात किए थे, लिए थे, वही 8-9% भाग गया, था। 8-9% हुआ राइट। सर। तो ये हुआ ना, जबकि इंडेक्स मूवमेंट जी नहीं आया, नेगेटिव क्लोजिंग दिया एक्चुअली कहे तो, है ना, सर, या जी सर। सिग्निफिकेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। तो सर जैसे मुझे इक्विटी में ट्रेड करना है, तो शेयर कौन से मतलब उसमें इंडेक्स में करें, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, या सभी में लें, क्या एक्चुअली मैं देखें तो कहूँ इसमें? एक तो इंट्राडे का भूत उतार दो। इंट्राडे में नहीं हाँ, सर, ये सीएनसी करेंगे CNC जैसे। करो। जी मैं सर, कह रहा हूँ, तो मैंने क्या बताया, मैं ना लार्ज कैप बोला, ना मैं मिड कैप बोला, ना मैं स्मॉल कैप, ना माइक्रो कैप, ना मैं जी SME सर, बोला, जी MSME, जी ठीक है। जी सर, जी मैंने सर, क्या बोला, या तो रिटेस्ट हो जी या सर। फिर मंथली वीकली इनसाइट का ब्रेकआउट हो, डजेंट शेयर मैटर कोई भी, कि ये ओके, कौन सा सेक्टर का है, कौन सा कैप जी का सर, है, सेक्टर कोई भी, ओके सेक्टर सर, कोई भी ठीक, हो, हमें क्या है, ठीक, पोजीशन लेना है, क्लोज करना है, ओके सर, 1.5 महीना बस 2 महीना के लिए पोजीशन ट्रेड करना है, ओके। जी तो सर, इंट्राडे कंप्लीटली क्लोज, ओके इंट्राडे मत करो, पैसा बचेगा, पैसा कमाओ, जी सर, इंतजार करो, वेट करो, आपके सेटअप में है, एंट्री डालो, इंट्राडे ठीक है। कंप्लीटली अवॉइड करो, फिर स्विंग ट्रेडिंग ही केवल करेंगे स्विंग सर। करो, पोजिशनल करो।
ऑप्शन में भी जब वापस आना ना, तो अपने माइंड सेट में देखो, नोएडा में ऑप्शन में ट्रेड अभी डालो, जब जब हम ट्रेड डालते हैं। सेंसिबल में भी सर वो मैं अभी कर हाँ, रहा हूँ। वर्चुअल ट्रेड बनाने का ऑप्शन है सेंसिबल में, वर्चुअल ट्रेड, वर्चुअल ट्रेड बनाओ जो हम डालते हैं। जैसे मैं जो ट्रेड डालता हूँ टेलीग्राम में मोस्टली मैं शेयर करता हूँ, जरूर जरूर सर, ठीक है। मैं उसी को, तो जी सर, उनको उसी एक को बार आप वर्चुअल डालते रहो, तो क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। Yes, अगर yes, हमको sir, प्रॉफिट है, क्योंकि देखो आप अगर इस सेशन में लॉस में हो, स्टार्टिंग में जब ऑप्शन में किया तो मेरा भी लॉस था ना, जी सर, जी सर। इस साल के स्टार्टिंग भी लॉस में था। नहीं सर, लेकिन इक्विटी में प्रॉफिट में हाँ, तो वही मैं कर रहा हूँ ना, लॉस मैं इक्विटी, उतना नहीं, मैं अपने लिए तो मैं इक्विटी की हाँ। बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं जी अपने सर। लिए तो ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग इस साल का शुरुआत भी मेरे लॉस में ही था, मैं तो फरवरी के बाद प्रॉफिट मेरा स्टार्ट हुआ है। हाँ, बताया था और सर। अभी अक्टूबर और नवंबर दोनों में नुकसान में था, आपने देखा होगा पीरियड मेरा। हाँ, देखा। अभी दिसंबर फिर से प्रॉफिट आ गया। हाँ, तो बीच टेलीग्राम बीच में आया सारी था। चीज चलता है। हो सकता है कि आपने जब किया उस समय खराब दौड़ रहा होगा, तो एक जी समय सर। भी होता है वो, असल में ना ट्रेडर की गलती नहीं है भाई, उस समय मार्केट भी तो हो सकता है कि हमारे अकॉर्डिंग ना चले, या फिर हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि हम मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चल पाए ना, नहीं चल पाए। तो जी सर, बेटर जी, ये होगा समझ कि गया। हमें कहीं कि हम मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चल पाए, Yes, हमारी sir। अंडरस्टैंडिंग और मार्केट हमसे थोड़ा अलग हो गया, तो फिर रास्ते में पकड़ेंगे, ठीक है। नहीं, जी सर, हमको जी जाना सर। कहाँ, हमारी मंजिल बहुत बहुत दूर है, हम बहुत बड़ा सोचे, छोटे मोटे नहीं सोचे हैं। ट्रेडर का काम ट्रेड करना हाँ, है। ट्रेडर का धर्म है ट्रेड करने का। धर्म करना मौका है। मिले अपने लॉजिक में आए, अपने सेटअप में आए, उसमें ट्रेड डालने का है। जरूर सर, ठीक जरूर है? सर। मैं सर आपसे फिर मुलाकात करूंगा और प्रॉफिट के साथ मुलाकात अरे करूंगा। नहीं, आपने आप जो प्रॉफिट में हो और मुलाकात करो, बिल्कुल। जरूर स्ट्रेटेजी जो आपने बताई सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो शुक्रिया। अच्छा, तो सिर्फ इतना काम सर, करना है ना, नोट कर लो, सर, इसके एक- अलावा और कोई सेटअप फॉलो ही नहीं करना है, खत्म। जिस दिन पैसा सर, नहीं आएगा फिर बोलना। जी सर, मैंने सर 20 जो होता है 20 और ETF, उसमें भी सर कुछ पैसा लगाया हुआ बिल्कुल, है। उसमें कंटिन्यू लगाते जाओ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडिंग में ठीक चल रहा है, नहीं सर, आप कोई खुश हो, ट्रेडिंग में हमारे कोई ट्रेनिंग प्रॉब्लम। से फायदा मिला। अरे 100% सर, 100%। और जब जब आप ट्रेनिंग देंगे सर, मैं जरूर अटेंड करूंगा चलो सर। शुक्रिया। मुझे आप सर, भी आप अटेंड करो, अपने वाइफ को भी अटेंड कराओ, दोस्तों को भी अटेंड कराओ, और एटलीस्ट वीडियो तो जरूर। है यार, उनको कम से कम दिखवा दो लोगों को। हाँ, जरूर जरूर सर, जरूर चलो जरूर। ठीक है, बहुत ओके। बहुत अच्छा लगा सर। लक्ष्मण आप रह सकते हो। प्रदीप जी लाइन जी में सर। आ गए हैं, आपके दोस्त है ना। जी सर। हेलो प्रदीप, प्रकट हो जाओ भाई। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते। तो आपका भी स्वागत है आज के पॉडकास्ट में।